नमस्कार। आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है फंक्शंस का। फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें हम पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस फंक्शन का एग्जाम्पल लेके करेंगे कि इस फंक्शन जो हमने क्रिएट किए हैं उसका एग्जाम्पल कैसे होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, दैट इज स्ट्रिंग कॉन्केटिंग। दो स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, उनको मिक्स करके एक स्ट्रिंग बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट फंक्शंस हैं पाइथन के अंदर भी और बाकी जगह भी बाय डिफॉल्ट फंक्शन इसके लिए है, लेकिन वो चीज़ें बैकग्राउंड में कैसे काम करती हैं वो जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप जब भी फंक्शंस डिफाइन करें तो अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन की डायरेक्टरी मीन्स जहाँ पे फंक्शन सेव हो और जहाँ पे उसको कॉल किया जा रहा है वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर सपोज मैं इस फोल्डर के अंदर जाके भी मेरी डायरेक्टरी मैंने चेंज कर दी है और सारे वेरिएबल्स मैंने निकाल दिए और मैं अब फंक्शन को कॉल करूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं होगा। ए इक्वल टू मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू 30। अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा दैट इज़ मैथ ऑपरेशन, तो यहाँ पे आ जा रहा है कि मैथ ऑपरेशन इज़ नॉट डिफाइंड और इट इज़ एन अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल। ऐसा हुआ क्योंकि जो मैथ फंक्शन है वो हमने सेव किया है मैटलैब ट्यूटोरियल के अंदर, मीन्स इस डायरेक्टरी के अंदर मैटलैब ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये रन करेगा। उसका रीज़न है कि इसकी जो डायरेक्टरी है वो यहीं पे है और मेरा जो ओपन डायरेक्टरी है वो भी सेम है। यानी आपको जब भी फंक्शन को रन करना हो तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी और जो फंक्शन डायरेक्टरी है वो दोनों सेम होनी चाहिए, मीन्स दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए। एक और ऑपरेशन का ट्राई करते हैं, दैट इज कॉन्केटिंग स्ट्रिंग। अगर आप ये देखेंगे पाइथन या जावा के अंदर वो तो सिंपल सा फंक्शन भी है, या तो आप प्लस करके भी आप उसमें कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा टफ बात है नहीं। लेकिन हम यहाँ पे देखो वो आप जो एक लाइन के अंदर उनका कमांड से आप लिख रहे हैं वो भी फंक्शन उन लोगों ने उनकी लाइब्रेरी में डिफाइन किए, तो उन लोगों ने कैसे फंक्शन को क्रिएट किया वो हम देख रहे हैं। तो हम जो बेसिक है कि कैसे उन्होंने डिफाइन किया होगा वो हम देखें। सपोज कीजिए हम फंक्शन है तो फंक्शन स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू स्ट्रिंग कॉन्केट, ये फंक्शन का नाम हो गया। और हमारे पास दो चीज़ें होंगी स्ट्रिंग में, जैसे कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ए कॉमा बी, ये हमारा इनपुट है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग आउटपुट है उसके अंदर ए वैल्यू को असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे समझिए फ्लो हो कैसे रहा है। हमने पहले स्ट्रिंग आउटपुट को ए के इक्वल कर दिया, यानी जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो स्ट्रिंग आउटपुट के इक्वलेंट हो। वेरिएबल बाय वेरिएबल हम उसके अंदर बी मैट्रिक्स को पूरा असाइन करेंगे। उसके लिए लॉजिक है फॉर आई यहाँ पे हमारा हो गया वेरिएबल। अब ये 1 से स्टार्ट होगा, अब इंक्रीमेंट है इसका 1 और कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये जाना चाहिए लेंथ ऑफ बी तक। अब जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, ये जो लेंथ ऑफ बी मैंने लिखा है, ये जो बी मैट्रिक्स होगा उसकी साइज क्या है वो कैलकुलेट करेगा और तब तक मैट्रिक्स को रन करेगा। अब हमें क्या करना होगा इसके अंदर, तो स्ट्रिंग अंडरस्कोर आउटपुट और मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये कोड में क्या यूज़ किया है। देखिए एक लाइन का कोड है, इसको मैं जरा ठीक है बेटर। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रहा है फंक्शन, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है स्ट्रिंग आउटपुट और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केट ये फंक्शन का नाम हो गया और ए और बी दो वेरिएबल है। अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि सपोज मेरा ए है दीप और बी वेरिएबल है पक्षी, ठीक है। तो जब मैं कहूँगा स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू ए, तो यहाँ इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर होगा स्ट्रिंग
आउटपुट, ये हो जाएगा दीप। इधर तक आप मेरे साथ, इधर तक तो समझ आ गई हो। अब ये जो लाइन एग्जीक्यूट है ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। फॉर लूप हमने सीखा था, ये स्टार्ट वेरिएबल है, ये इंक्रीमेंट है और ये है एंड वेरिएबल। अब हमें जाना है 1 से, कहाँ तक जाना है, लेंथ ऑफ बी। अब इस केस के अंदर पहले जानना होगा कि लेंथ ऑफ बी होगा क्या। लेंथ ऑफ बी हमारे केस के अंदर है, देखो बख्शी काउंट करेंगे तो बख्शी 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लेंथ हो गई बी की 6। अब ये कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगी, 6 टाइम्स। तो जब पहली बार लूप एग्जीक्यूट होगी तो इस केस के अंदर मैंने यहाँ पे कहा ये जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज स्ट्रिंग आउटपुट, अब ये मैंने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स के फॉर्म में जो m क्रॉस n है, m है मेरा 1, उसका मतलब फर्स्ट रो के अंदर ही रहना है। अब ये जो है, जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट प्लस 1, ये क्या करेगा, सपोज मैंने पहले केस के अंदर जब पहली बार लूप के अंदर आप एंटर होंगे तो उस केस में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट है वो है 4, क्योंकि दीप के अंदर जो लेंथ है दैट इज 4। तो उसके अंदर प्लस 1 करेगा, यानी फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम में जाके बी ऑफ आई। अब फर्स्ट इटरेशन के अंदर बी ऑफ 1 क्या है, बी ऑफ 1 है आपके पास बी, कैपिटल बी। तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट है तो फर्स्ट यहाँ पे समझते हैं, तो फर्स्ट लूप के अंदर i इक्वल टू 1 है हमारे पास है i इक्वल टू 1, और इस i इक्वल टू 1 में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आउटपुट है ये है हमारे पास इनिशियली 4। ये जो चीज होगी है दैट इज स्ट्रिंग आउटपुट, इसकी वैल्यू है कि सिर्फ ब्रैकेट की बात करें तो ये है 1,5, यानी स्ट्रिंग आउटपुट के 1,5 की जगह पे ये क्या डालेगा, ये डालेगा b ऑफ i की वैल्यू। अब b ऑफ i क्या है हमारे पास, b ऑफ 1। अब b ऑफ 1 हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो बख्शी के अंदर b ऑफ 1 होगा कैपिटल B, तो ये हो जाएगा b। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग की लेंथ इसने बढ़ाई और उस वैल्यू के अंदर डाला है b। ऐसे ही ये पूरी लूप एग्जीक्यूट करता जाएगा और ये जो सारे वेरिएबल्स हैं वो इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे जाके हमने सिंपल सा यहाँ पे हमने रखा है y इज इक्वल टू दीप and y is equal to देखिए अब जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इनपुट वेरिएबल है हमारे पास o और दूसरा वेरिएबल है l, और हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल होगा वो स्ट्रिंग आउटपुट होगा। ये ऊपर जो हमने फंक्शन डिफाइन किया वो रन करके उसकी वैल्यू आपको आंसर दे दिया है, ऊपर वाला फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है। और ये है दूसरा और सेम फंक्शन, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रिंग आउटपुट आया वो दीप बख्शी फ्रॉम दिस इनपुट। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ थी वो स्ट्रिंग कॉन्केट के अंदर गई, वो स्ट्रिंग कॉन्केट ने यहाँ पे लूप रन किया और 1 बाय 1 उसको ऐड करते गया, और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग कॉन्केट हो गई आगे। कॉन्केट का मतलब सिंपली ऐड ऑन करके आ गई। आई गेस दिस वॉज हेल्पफुल टू यू एंड इतना आज के लिए इम्पोर्टेंट था, और मैं आशा करूँगा ये आपको बहुत हेल्पफुल रहा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड अर्ज यू टू डू इट नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, कोई भी में हो, तो आपको ग्राफ एट द एंड इंपॉर्टेंट होंगे। वो हो सकता है स्ट्रेन के हो, स्ट्रेस के हो, या सॉइल मॉइस्चर या कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, लेकिन वो
ड्रॉ करना और उसके अंदर कैसे आपको जो आंसर आ रहे हैं उससे कैसे ग्राफ प्लॉट किए जाए वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे और उसका आंसर कैसे आएगा वो भी हम चेक करेंगे। I guess you are finding this video very helpful, and I wish you all the success, happiness, and glory that is waiting just for you in the very soon time. All the best. Signing off from my side.